हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश डेवलपमेंट कोर्स क्लासेज में। और मैं आप सभी का दोस्त पंकज कुमार स्वामी फिर से रेडी हूँ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन फ्रेंड्स। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी वाक्यों के पीछे रहा है, रही है, रहें आता है और साथ में जो है समय भी दिया गया होता है। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। अब पहले समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि एक जो है मैन का चित्र ड्रॉ किया हुआ है और वो वर्कर है यानी श्रमिक है जो कि काम करता है, जिसका जो वर्किंग आवर है वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। यानी कि सुबह 9 बजे उसका जो है स्टार्टिंग टाइम है और शाम के 5 बजे उसका एंडिंग टाइम है, यानी उस समय उसका काम ख़त्म हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए अब सुबह 9 बजे अगर हमें ये कहना है कि उसने अपना काम शुरू कर दिया है, तो हम कहेंगे ही हैज़ स्टार्टेड द वर्क, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे क्योंकि उसने अपना जो कार्य है वो शुरू कर दिया है। अब मान लीजिए जब हम 2 बजे की बात करेंगे तो 2 बजे हम नॉर्मली कहेंगे ही इज़ वर्किंग, यानी वह कार्य कर रहा है। यानी अपन ने इसमें कोई भी समय मेंशन नहीं किया है, टाइम मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वह व्यक्ति 9 बजे से जो है कार्य कर रहा है, तो मुझे कहना पड़ेगा ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 9 AM। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही मैंने पीछे जो है समय लगाया तो मुझे इसका सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा। इसकी जगह मुझे हैज़ बीन लगाना पड़ा और पीछे सिंस 9 AM भी लगाना पड़ा। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई काम हम भूतकाल में शुरू कर दें और वो वर्तमान में भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा, अगर हम ऐसा सेंटेंस बताना चाहते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जो व्यक्ति है वो 9 से लेकर 5 बजे तक काम कर रहा है और 2 बजे जो है वो कहता है, या जो हम कहेंगे कि वह 9 बजे से कार्य कर रहा है, जबकि उसका जो काम है वो 5 बजे ख़त्म होगा, यानी फ्यूचर में भी जारी रहेगा और कुछ जो कार्य है वो पूरा हो भी चुका है और वर्तमान में भी जो है वो कार्य जारी है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना आना चाहिए कि कौन से सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनते हैं। अब देखते हैं जैसे सेंटेंस एज को, वह 2010 से दिल्ली में रह रहा है। तो मैंने जो रेड जो लाइन है उससे अंडरलाइन किया है, जो रेड मार्कर है उससे अंडरलाइन किया है। एक तो 2010 से यानी कि समय पीछे आ रहा है उसको अंडरलाइन किया है। तो याद रखेंगे जब भी समय के साथ में रहा है, रही है आता है तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। हम 2 महीनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वह सुबह से रो रहा है, वह बचपन से डांस सीख रही है, हम पिछले 15 सालों से बीकानेर रह रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है संरचना करेंगे, वाक्य बनाएंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार से जो है सेंटेंसेज बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों की। सबसे पहले इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद में एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब इसमें भी हैज और हैवी लगेगी और जो बीन है वो लगाना कंपलसरी है। BEEN बीन जो है बी की थर्ड फॉर्म है तो वो लगाना मत भूलिएगा, हैज हैव के साथ में बीन लगा दिया जाता है। और उसके बाद में क्योंकि कार्य जारी है ये बताने के लिए अपन ING फॉर्म यूज करते हैं तो पीछे वर्ब की ING फॉर्म हम यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर। ये सिंस और फॉर कब लगेंगे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। उसके बाद में हमारा टाइम आएगा। वापस से एक बार देखते हैं, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस और फॉर प्लस टाइम, यानी बिगिनिंग टाइम, कब से इस चीज़ की शुरुआत हुई है वो समय आएगा। अब देखते हैं सिंस और फॉर का
करेक्ट यूज कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले सिंस और फॉर जो है वो किस चीज़ के लिए आता है। देखो सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए आता है, जबकि फॉर अगर कहें तो समय की अवधि के लिए आता है। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस लगाएंगे, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ मॉर्निंग, तो मॉर्निंग जो है वो पर्टिकुलर टाइम है, इसलिए उसके आगे हम क्या लगाएंगे, सिंस। अगर मैं कहूँ 2010, तो जो 2010 है वो ईयर पर्टिकुलर एक समय है, निश्चित समय है, तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। मंडे, मंडे जो है वो एक पर्टिकुलर डे का नाम है, तो वहाँ पर भी हम सिंस लगाएंगे। लास्ट नाइट यानी पिछली रात, तो लास्ट नाइट जो है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम है, निश्चित समय है, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। इसी तरीके से लास्ट मंथ, या ये कहें लास्ट ईयर, या फिर लास्ट के साथ में कुछ भी अगर आप लगाते हैं तो उसके आगे सिंस लगाएंगे। उसके बाद में यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, ये भी एक पर्टिकुलर समय है, इसमें भी सिंस लगेगा। चाइल्डहुड यानी बचपन, अब जो बचपन का समय है, जो चाइल्डहुड है, वो एक पर्टिकुलर एक स्टेज है हर एक मनुष्य की, तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड जो याद रखने की है, ध्यान रखने की है, वो सिंस के बाद में क्लोज आता है। क्लोज का मतलब होता है कोई भी एक छोटा सेंटेंस, जैसे शी लेफ्ट स्कूल, जब से उसने स्कूल छोड़ी तब से जो है वो यह काम कर रही है, तो वहाँ पर जो आप सिंस है उसके बाद में अपन क्लोज भी लगाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स फॉर का यूज। देखो फॉर जो है, जैसा कि मैंने कहा था, समय अवधि के लिए लगाया जाता है। जैसे फॉर 2 वीक्स यानी कि 2 सप्ताह से, 5 डेज 5 दिनों से, 10 ईयर्स, ईयर्स आएगा फ्रेंड्स, एस आएगा पीछे, 10 ईयर्स 10 सालों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी समय से, फॉर ए लॉन्ग पीरियड काफ़ी समय से, फॉर 3 आवर्स यानी कि 3 घंटों से, फॉर एन आवर 1 घंटे से। यानी कहने का मतलब है जब आप न्यूमेरिकल जो है, नंबर्स जो है 5 4 3 2 या कुछ भी है, अगर आप वो लगाते हैं और पीछे आप क्या करते हैं, प्लूरल जो है आप लिखते हैं। जैसे आपने देखा वीक्स, डेज, ईयर्स, आवर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल्स है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में या इस प्रकार के समय के लिए आप हमेशा फॉर का यूज करेंगे। एक और बात ध्यान रखने की, अगर मान लीजिए लास्ट भी आ जाए और पीछे 5 मंथ्स भी आ जाए तो आप फॉर का यूज करेंगे, ना कि सिंस का। इसी तरीके से फॉर लास्ट 3 नाइट्स, यानी कहने का मतलब है कि जब भी समय की अवधि दी गई होगी तब तो हम फॉर लगाएंगे, लेकिन जब हमें निश्चित समय बिंदु दिया गया होगा, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम जो है हमें दिया गया होगा, तो अपन वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब इनको यूज करते हुए अपन सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस था, वह 2010 से दिल्ली में रह रहा है, तो लिखेंगे हम ही हैज़ क्यों आया, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। सिंस क्यों आया, क्योंकि 2010 एक पर्टिकुलर टाइम है, इसलिए। अगला था, हम 2 महीनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो अपन लिखेंगे वी हैव। हैव क्यों आया, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है, तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। अब जो 2 मंथ्स है वो एक पीरियड है, यानी कि समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लगाया, फॉर। नेक्स्ट देखो, ही हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स यहाँ पर ही हैज़ बीन है, गलती से जो है हैज़ 2 बार लिख दिया गया है, ही हैज़ बीन है, यानी कहने का मतलब है वह सुबह से रो रहा है, तो ही हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से रो रहा है। तो जो सुबह से है वो एक पर्टिकुलर टाइम है, इसलिए अपन ने क्या लगाया है, सिंस लगाया है। अगला है, वह बचपन से डांस सीख रही है, तो शी के बाद में अपन हैज़ लगाएंगे, सिंगुलर है इसलिए, तो शी हैज़ बीन लर्निंग डांस सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है वो पर्टिकुलर टाइम है, इसलिए वहाँ पर अपन ने क्या लगाया है, सिंस लगाया है। अगला है, हम पिछले 15 सालों से बीकानेर रह रहे हैं, तो हम बोलेंगे वी हैव बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर लास्ट 15 ईयर्स। फॉर क्यों आया, क्योंकि 15 ईयर्स जो है वो पर्टिकुलर जो है पीरियड ऑफ टाइम है, सॉरी पर्टिकुलर समय नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, और जब समय अवधि होती है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो देखा आपने कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें सिंस और फॉर के बाद में समय लगाना ज़रूरी है। कभी कभी जो है सिंस के बाद में समय ना आकर कोई क्लोज आ जाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर ये ना आए कि वह 2010 से
बीकानेर रह रहा है, उसकी जगह यूँ भी आ सकता है जब से उसने गांव छोड़ा है वह शहर रह रहा है। तो हम कहेंगे ही हैज़ बीन लिविंग इन सिटी सिंस ही लेफ्ट हिज विलेज। तो इस तरीके से भी सेंटेंसेज को बनाया जाता है। और फॉर जो है उसके साथ में फॉर ए लॉन्ग पीरियड और फॉर ए लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे वह काफ़ी समय से मुझसे नहीं मिल रहा है, तो अपन कहेंगे ही हैज़ नॉट बीन मीटिंग विद मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इस तरीके से भी सेंटेंसेज को बनाया जाता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम वैसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़्यादा यूज किया जाता है कि काफ़ी समय से हमने उसको नहीं देखा है या इस तरीके से। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम या फॉर ए लॉन्ग पीरियड का होता है काफ़ी समय से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, कब यूज किया जाता है ये देखा, और बनाने का जो तरीका है अफर्मेटिव सेंटेंसेज का वो आपने देखा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।